जिंदगी को और जिंदा बनाएंगे, जिंदगी को और जिंदा बनाएंगे, कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे। ताज और मीनार किस काम का, सबसे पहले वार्ड 23 को इस धरती का स्वर्ग बनाएंगे। नमस्कार। आज 18 तारीख है और शाम का वक्त है और महज 3 दिन बचा हुआ चुनाव प्रचार का। जितने भी नगर निगम के जो प्रत्याशी है, चाहे वार्ड पार्षद हो चाहे वो मेयर के प्रत्याशी हो, और महज 3 दिन बच चुके हैं अपने पसीने बहाने के लिए, प्रत्याशियों अपने मैदान पर जितने भी जनता से वोट मांगने के लिए। अभी हम लोग मौजूद है वार्ड नंबर 23 में और हमारे साथ जो प्रत्याशी है, वार्ड पार्षद के प्रत्याशी संजीत सिंह है, मजदूर नेता है। आप लोग बहुत पहले देख चुके होंगे, बहुत सारे मांग जनता के बीच मुद्दों को उठाते रहते हैं। संजीत सिंह जी है, मजदूर नेता है। बातचीत करेंगे। अभी मैदान पर पसीने बहा रहे हैं हमारे साथ और महज 3 दिन बचा हुआ है, जनता के बीच जा रहे हैं। क्या कुछ आप लोग को प्यार मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है? क्या कुछ मांग को लेकर जा रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा? और 3 दिन बचा हुआ है मैदान पर। देखिए, जब मैं नॉमिनेशन के लिए घर से निकला तो मैं अकेले घर से निकला था, और जब मैं कुछ दूरी पर चला तो हमारे साथी और सब लोग हमारे साथ होते चले गए, और मैं पहला प्रत्याशी था कि बिना माला और बिना गाजे बाजे के साथ 21 आदमी के साथ हमने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद जब क्षेत्र में हम वोट मांगने के लिए घर घर जब निकले तो मुझे ये आपको जानकर या दर्शकों को जानकर आश्चर्य हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का समर्थन और प्यार प्राप्त हो रहा है। मेरे लिए ये कोई नई क्षेत्र नहीं है। मैं 20 वर्षों से मजदूर सेवा कर रहा हूँ। जनता मजदूर संघ का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ फिलहाल, और बीसीसीएल के वेलफेयर बोर्ड के मजदूरों से संबंधित समस्याओं में मैं सदस्य हूँ। तो मेरे लिए सेवा एक मेरा कर्तव्य है और मैं इसी कार्य में दिन रात लगा रहता हूँ। तो मुझे सेवा करने, लोगों से जुड़ने और लोगों से मिलने में कोई गुरेज नहीं है, और मैं रोज लोगों से जुड़ रहा हूँ। और लगभग 18,300 यहाँ पर मतदाता हैं वार्ड नंबर 23 में, और 32 ऐसे क्षेत्र हैं, कॉलोनी, जो अलग अलग नाम से यहाँ पर उनको नामांकित किया गया है, वैसे क्षेत्र भी है। तो हम लगभग हर जगह, हर कॉलोनी, हर मोहल्ले में चले गए हैं, और वहां पर हमारे लोग, जो देवतुल्य जनता जो है, यहाँ के नागरिक है, वो परेशान है। उन लोगों का एकमात्र मुख्य समस्या है यहाँ का पानी। पानी लोगों को स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। कुसुम विहार जैसे बड़ी कॉलोनी में पानी की घोर समस्या है। मैं उसको दूर कराने का प्रण लिया हूँ। तपोवन जैसे एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें हर बरसात में बारिश के कारण इतनी जल जमाव हो जाता है कि यहाँ का जिंदगी नरक हो जाती है। पूर्व में काफी लोग यहाँ पर नेतृत्व करते हैं, करेंगे। मुझे ये जब 4-5 महीना पहले जो बरसात आई थी, उस समय ये घटना मुझे मालूम चला, मैं भी आया था, प्रयास किया। हम लोगों के सामने आने से पहले लगा कि एक मारुति वैन भी पानी में ढह जाएगी। प्रयास हुआ, लेकिन धरातल पर पानी और यहाँ जो ड्रेन का जो सिस्टम है बहुत खराब है, जिस कारण से तपोवन की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। यहाँ के जो भी वर्तमान में यहाँ का नेतृत्व करते हैं, उनको ये कार्य करना चाहिए था कि जिस गली में पानी की समस्या है, जिस गली में ड्रेन की समस्या है, जिस गली में स्ट्रीट लाइट की समस्या है, उनको यहाँ पर आगे बढ़कर नगर निगम क्षेत्र से उनको यहाँ पर उन सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना चाहिए। आपके लिए क्या समस्या है 23 में? हमको तो लग रहा है पानी वगैरह देख रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ अभी लगभग 1 घंटा से हैं। तपोवन में गए हैं, कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। हम लोग इस कॉलोनी में जहाँ पर हम लोग आए थे, आपके साथ जहाँ आ रहे थे, वहां पर भी स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं जल रही थी। कहीं नहीं, कहीं पूरे इलाका में अगर मेन रोड को जाइएगा, जो गली मोहल्ला जहाँ पे पार होता है, कहीं स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है। देखिए, बड़ी समस्या है। 11 वर्ष पूर्व ये चुनाव हुआ था नगर निगम का, दूसरी बार, और अभी तक मुझे जहां जहां दौरा कर रहे हैं, अनगिनत समस्याएं हमने अपने, जो हमारा टीम है काम कर रहा है और लिख भी रहा है, और उन समस्याओं को जरूर मैं वादा करता हूं, परिणाम चाहे जो भी हो इस चुनाव का, मैं उस समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोगों के बीच में चुनाव अपना प्रचार करने के लिए और आप लोगों से जुड़ने के लिए वोट मांगने आया। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आ गया हूं, और मैं करूंगा, निरंतर करते रहूंगा, और जो जो हमारी समस्याओं संकलित हुई है उन पर मैं काम करूंगा और उनको पूरा भी करूंगा। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे कि ये तो नया चेहरा है, संजीत सिंह नया चेहरा है, 7-8 महीना पहले अभी देख रहे हैं इनको, पहले नहीं देख रहे थे मैदान पर, अभी ये आए, नया चेहरा है। ये देखिए, जो हमारे प्रत्याशी जो खड़े हैं, उन लोगों की ये बातें हो सकती है। मैं 20 साल से मजदूर का सेवा कर रहा हूं, और मैं बहुत मजबूती से निर्भीक होकर
कर्मठता से सेवा करता हूं, ये चर्चा है। और उसी चर्चा के माध्यम से मैं जो भी आप तमाम जैसे कोला कुसुमा क्षेत्र के अगल बगल जो भी यहाँ पर घर बसे हैं, उन घरों में जरूर मैंने कहीं ना कहीं उनके सर्विस से सेवा काल में मदद किया हूं, संगठन के माध्यम से मदद किया हूं, व्यक्तिगत रूप से मदद किया हूं। कोरोना काल में भी उन लोगों के पास मैं आकर मदद किया करता था। मेरा एक अपना एजेंडा होता है, मैं कभी भी इस चीज को सोशल मीडिया पर नहीं डालता हूं। और इस बार भी चुनाव में जिस दिन नॉमिनेशन करने के बाद मैंने एक भी किसी कार्यक्रम का फोटो सोशल मीडिया पर अपने नहीं डालने दिया, और फेसबुक से भी ये मैंने नहीं पहले लिखा। अब मैं 2 दिनों से इस बात को लिखना शुरू किया हूं कि मैं किसके पास जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं। तो मैं काम करता हूं, काम करूंगा, और मुझे विश्वास है कि मेरे बातों पर लोगों को भरोसा है। जिस तरह से ट्रेड यूनियन का काम किया हूं, जनता भी मुझे मौका देगी और मैं बेहतर, हमारा 55 वार्ड में हमारा 23 नंबर वार्ड सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं काम कर रहा हूं वैसे बुजुर्ग हमारे जो अभिभावक है उनके लिए, उनके सुविधाओं पर चर्चा करने के लिए, उनके सुविधा कैसे बढ़े। हम काम करना चाहते हैं यहाँ के महिलाओं के लिए, कैसे यहाँ पर महिलाओं को हम रोजगार दे पाए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ है, वो घर में रहती है, उनको हम ना स्किल डेवलपमेंट में जोड़ना चाहते हैं, उस पर काम करते हैं। पानी की समस्या खत्म करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार पर हम लोग कौशल विकास में उनको जोड़ेंगे। हम जोड़ेंगे मातृशक्ति के लिए, हम जोड़ेंगे यहाँ के सुरक्षा के लिए, हम काम करेंगे लोगों को यहाँ पर जो मूलभूत कोई भी समस्या हो उनके घर में पार्षद जाके बैठ के काम करेगा। वैसा हम नेतृत्व, वैसा परिवर्तन करने के लिए घर से चले हैं, और जरूर परिवर्तन की ओर जनता तैयार हो गई है और समर्थन भरपूर प्राप्त हो रहा है। आपके साथ तो कई मजदूर साथी हैं, कोयला भवन में, कुसुम विहार में, इन सब इलाकों में जब मजदूर साथियों के साथ जब आप बैठकी कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या समस्याएं बता रहे हैं? जो वर्कर थे पूर्व में, या आप सोचिए रिटायरमेंट हो गए, उन लोग कुछ समस्या बता रहे हैं? देखिए, जो अभी कार्यरत श्रमिक है, मैं अपना बड़ाई खुद नहीं करूंगा, आप पत्रकार बंधु हैं, आप जाकर सर्वे कर सकते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स हमारा मिल रहा है लोगों के बीच में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं यहाँ तमाम साथियों के साथ कि आप लोग वोट करने जाएं, अच्छे किसी प्रतिनिधि को भी चुने जो अच्छा हो, जो आपके साथ जुड़ा रहे, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, आपके लिए काम कर सके। हमें आपके लिए जुड़ना है क्योंकि हमको आपके उलझनों को सुलझाना है। इसलिए आप लोग अपने विवेक से जो आपके लिए खड़ा हो, जो 20 वर्षों से आपके सेवा करते हैं, वैसे प्रत्याशी को जिताएं। हमारा चुनाव चिन्ह केक छाप है, हम केक छाप अपना मुहर लेके घर घर जा रहे हैं और लोग हमें बहुत समर्थन कर रहे हैं। फिल्मी डायलॉग है, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चलता, केक कटेगा सब में बटेगा, तो केक कटेगा सब में बटेगा इस बार? निश्चित केक कटेगा और सभी में बटेगा। और मैं अगर देवतुल्य जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वार्ड 23 के माता बहन, चाचा चाची, अंकल आंटी, भैया भाभी, जो भी हमारे सारे साथी हैं और नागरिक है, अगर आशीर्वाद मिलेगा तो मैं सबके घर में केक काटूंगा। उनके साथ हर शाम केक का एक मैंने हम लोग प्रोग्राम करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। क्या अपील कीजिएगा वार्ड संख्या 23 के जनताओं को, माता बहनों को, मजदूरों को, क्या अपील कीजिएगा? मैं 23 नंबर वार्ड के सभी ग्रामीण, शहरी क्षेत्र जनता, जो भी देवतुल्य जनता है, मैं उनसे अपील करता हूं कि अपना विवेक से 23 तारीख को पहले मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले और सीरियल नंबर 9 पर केक छाप हमारा निशान है, उस पर जाकर मुहर मारकर परिवर्तन करें। आपका 23 नंबर वार्ड का विकास का जिम्मेदारी मैं लेता हूं और उसको मैं पूरा करूंगा। मैदान पर 23 के बाद, 27 के बाद दिखेंगे ना? देखिए, मेरा स्वभाव है लोगों का सेवा करना और मैं अपने स्वभाव से कभी विपरीत कार्य नहीं कर सकता हूं। और मुझे परिणाम चाहे जो हो जाए, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सेवा करने के लिए लोगों के बीच 23 नंबर वार्ड में आया हूं और मैं सेवा करूंगा, लोगों से जुड़कर और उनके समस्याओं का समाधान करते रहूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चित है। वार्ड 23 में एक व्यक्ति है जो सोच रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे 23 में, लेकिन चुनाव ये नहीं लड़े, तैयारी कर रहे थे। ये समर्थन दे चुके हैं संजीत सिंह जी को। बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है, नाम बताइएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अवसर दिया मुझे बोलने के लिए। मेरा नाम रवि रंजन श्रीवास्तव हुआ और तैयारी कर रहे थे आप मैदान पर वार्ड 23 में, अभी संजीत सिंह को समर्थन दे दिए हैं चुनावी मैदान पर, क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में हम समाज सेवक के रूप में कंटिन्यू इस वार्ड के लिए लगे हुए थे, हम और हमारी पत्नी दोनों। 1.5 साल पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम यहाँ से लड़ाएंगे अपनी पत्नी को, क्योंकि महिला सीट आरक्षण सीट था। हमारी पत्नी का नाम मोनी श्रीवास्तव हुआ
और उसी को लेके हम जन जन के पास गए थे और वार्ड 23 में हमें भरपूर सहयोग मिल रहा था। लेकिन इसी बीच में एक नया नाम सुनने को आया और वो नाम था संजीत सिंह। जब इनसे मैं मिला तो लगा कि नहीं, ये हमसे भी बेस्ट कैंडिडेट के रूप में है और अगर हम इन्हें समर्थन देते हैं तो वो वार्ड 23 का विकास और तेजी से करेंगे। और ये सोच के हम लोगों ने अपना नामांकन रद्द करके पूरा पूर्ण रूपेण समर्थन हम लोगों ने संजीत सिंह के नाम पे दिया हुआ है। जो भरपूर सहयोग आपको मिल रहा था, जो मेहनत आप फील्ड पे कर रहे थे, वो मेहनत अब संजीत सिंह के ऊपर जाएगा, वो जो आपका सहयोग था वो उन पर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल, चूंकि पूरे जनता का रुझान सिर्फ और सिर्फ विकास को लेके था, लोगों ने मेरे को देखा था और आज खुशी की बात है कि हमसे ज्यादा आज संजीत सिंह के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। और इनके लिए 2 पंक्तियां समर्पित है, क्योंकि इनका एक ही सोच है। उस सोच को मैं 2 पंक्तियों के मार्फत बता रहा हूं। जिंदगी को और जिंदा बनाएंगे, जिंदगी को और जिंदा बनाएंगे, कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे, ताज और मीनार किस काम का, सबसे पहले वार्ड 23 को इस धरती का स्वर्ग बनाएंगे। इसी सोच को लेके हमारे युवा भाई संजीत सिंह आए हैं और मैं अपने वार्ड 23 के तमाम मतदाताओं से यह अनुरोध करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के मतदान करें और हमारे भाई संजीत सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। और आज जो माहौल दिख रहा, हालांकि 3 दिन बचे हुए चुनाव का, इस माहौल को देख के हम 100% आश्वस्त हैं कि हर जनता का आशीर्वाद हमारे संजीत भाई को मिल रहा है।